हाँ भाई, वेलकम टू जीके। बट देखिए, आप सबको पता है कि आप लोगों का एग्ज़ाम है, ठीक है, यूपी पुलिस का 27 और 28 को, ठीक है। तो ये डेट समझ लीजिए आपके ज़िंदगी की बहुत खास डेट है, और आपने जितना लंबा स्ट्रगल किया है, पढ़ाई की है, वो उसका रिजल्ट आप ये 2 दिन आपको दिखाना है, ठीक है। बस क्या है, बहुत आराम से एग्ज़ाम को देना है कि ताकि आप आराम से क्रैक करें, ठीक है। तो कुछ बेसिक बातें हैं जो आपको आज इस वीडियो में बताई जाएगी, बहुत ध्यान से सुनिएगा, तो आप आराम से एग्ज़ाम को क्रैक भी करेंगे और आपको वर्दी भी आप बहुत अच्छे से पहन लेंगे, ठीक है। देखिए, सबसे पहली बात मैं आज के कुछ बता दूं कि नोटिफिकेशन प्रॉब्लम है, ठीक है। आज किसी को भी नोटिफिकेशन जो है चैनल की तरफ से नहीं पहुंच रहा। यूट्यूब का अपना कुछ भी प्रॉब्लम हो सकता है, हमें नहीं पता, ठीक है। और अगर आपको इस वीडियो का नोटिफिकेशन मिला है तो आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा, और अगर नहीं मिला है तो भी बताइएगा, ठीक है, क्योंकि थोड़ी प्रॉब्लम है आज सुबह से ही कि वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक नहीं पहुंच रहे, ठीक है। तो आपको ये सब चीज़ें हमें बताइएगा। देखिए, पहली बात हम बात कर लेते हैं कि कैसे एग्ज़ाम में क्या पैटर्न है, ठीक है। पैटर्न आपको सबको पता है। एक आपकी है हिंदी, ठीक है, आपकी हिंदी है। फिर दूसरा आपका जीके वाला पोर्शन है, ठीक है। तीसरा आपका है रीजनिंग वाला, और चौथा आपका है मैथ्स वाला, ठीक है। यानी 4 पोर्शन आपको जो है इसमें करने होंगे। देखिए, सबसे प्लस पॉइंट हम आपको बताएं, सबसे प्लस पॉइंट अगर आपका है, आप हिंदी को अच्छा स्कोर करिएगा, ठीक है। हिंदी को अगर आपने अच्छा स्कोर कर लिया तो आपका सिलेक्शन पक्का हो जाएगा। अगर आप हिंदी आपकी अच्छी नहीं है, फिर भी आप कोशिश करिएगा कि हिंदी के क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए, आप आराम से कर लोगे। और अगर आपने हमारे सारे मॉक टेस्ट दिए हैं हिंदी वाले, तो आपको बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि टोटल बेस हमने आपको बता दिया है, जिस तरह से क्वेश्चन आते हैं वो भी बता दिया, और मोस्टली हमने जो आपको क्वेश्चन प्रोवाइड कर दिए, ठीक है। तो हम आपको पूरा कहेंगे कि आप स्टार्टिंग करिएगा हिंदी से ही, ठीक है। हिंदी आपकी वीक है तो भी, और अगर आपकी स्ट्रांग है तो भी, ठीक है। हिंदी का पोर्शन सबसे पहले सॉल्व करिएगा, ठीक है। और फिर इसके बाद आपको सॉल्व करना है जीके वाला पोर्शन, ठीक है। ये दोनों ही मतलब आप सॉल्व करिए, अपने गोले जो है फिल कर लीजिएगा, फिर अपना मैथ्स और रीजनिंग में टाइम दीजिएगा, ठीक है। देखिए, अगर पिछले एग्ज़ाम की तरह जीके आती है तो आप आराम से कर लोगे, क्योंकि हर तरह के जो क्वेश्चन है हमने आपको प्रोवाइड कर दिए हैं। अगर कुछ बेस चेंज होता है, इजी होता है या टफ होता है, तो फिर तो भी आप आराम से कर लोगे, क्योंकि आपको दोनों तरह की ही वीडियो जो है प्रोवाइड की गई है, ठीक है। तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी एग्ज़ाम को सॉल्विंग करने में, ठीक है। देखिए, एक बात मैं आपको बता दूं, मैथ्स बहुत ज़्यादा टफ नहीं आने वाली है, और मैथ्स के कुछ क्वेश्चन आपको कम भी देखने को मिलेंगे, ठीक है। पिछली परीक्षा अगर आप उठा के देख लेते हैं तो रीजनिंग के कुछ नंबर्स बढ़ाए गए थे क्वेश्चन के, लेकिन मैथ्स के कम कर दिए गए थे, ठीक है। तो मैथ्स बहुत ज़्यादा टफ नहीं मिलेगी आपको। रीजनिंग आपके लिए भी प्लस पॉइंट है, क्योंकि रीजनिंग बहुत ज़्यादा टफ नहीं आ रही है, ठीक है। आपको टोटली जैसे कि मिरर इमेज हो गई, और कटिंग हो गई, आकृतियाँ हो गई, कैसे चेंज होंगी, क्या होगा, ठीक है, और वेन आरेख, अगर आपने अच्छे से ये सब पढ़े हैं तो आप बहुत आराम से रीजनिंग भी करोगे। 55 से 56 क्वेश्चन पिछली बार रीजनिंग के थे, ठीक है। तो आप आराम से कर लोगे। देखिए, रीजनिंग में आपको 2 टॉपिक बता दूँ, उसको अच्छे से कर लीजिएगा, जो थोड़े से टफ पड़ेंगे आपको, ठीक है। जैसे कि आपका एक हो गया कैलेंडर वाला, ठीक है, और दूसरा आपका हो गया डाइस वाला। ये दोनों ही आप अच्छे से चैप्टर देख लीजिए अगर आपने नहीं देखे हैं, क्योंकि यहाँ से 2 कैलेंडर से 2 क्वेश्चन, और डाइस से 2 से 3 क्वेश्चन, यानी 5 क्वेश्चन आपको यहाँ से मिलेंगे। और ये समझ लीजिए बस यही आपके लिए थोड़ा सी टफ भी होगा, ठीक है। कैलेंडर में डेट निकालना या थोड़ा सी मतलब मेहनत वाला काम होगा रीजनिंग का, यही वाला पोर्शन, बाकी सब बहुत ही ईजी आएगा, ठीक है। हिंदी रीजनिंग भी आपका बहुत अच्छे से हो जाएगा, ठीक है। और अगर आपको कोडिंग डिकोडिंग अच्छे से आती है तो आपके 9 से 10 क्वेश्चन आपको वहाँ से मिल जाएंगे, ठीक है। कोडिंग और डिकोडिंग से बहुत ज़्यादा हिंदी में भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, लुभावने वादों से थोड़ा सी बच कर रहिए। देखिए, आप इतने समय से पढ़कर आए हो, एक दिन में आप ना कुछ कर पाओगे ना कुछ हो पाएगा, ठीक है। अपनी नींद को मत ख़राब करिए, जितना पढ़ाई किया है उतना ही रिवीजन करिए, ठीक है। एक्स्ट्रा पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं मिलता है किसी को भी, आप पिछला भी सब कुछ भूल जाओगे, ठीक है। मैं बिल्कुल फैक्ट बोल रहा हूँ। और मैं आपसे एक बात और बोल देता हूँ कि अगर आप हमारे सब्सक्राइबर नहीं हैं, या आपने हमारी वीडियो नहीं देखी है शुरू से लेकर लास्ट तक, जहाँ से जिस चैनल से आपने तैयारी करी है, आप लोग उसी चैनल की उस जाके वीडियो फिर से देखिए और अपना रिवाइज़ करिए। और जो हमारे मेरे चैनल के हैं वो सब लोग
यहीं से जो अगर आपने पढ़ाई की है तो आप लोग यहीं से वीडियो देख के सारा जो है रिवाइज़ करिए, ठीक है। इससे क्या होगा कि आपको जो ओल्ड जितने भी आपने वीडियो देखे आप उनको आराम से तैयार भी कर लेंगे और वो आपके दिमाग में जल्दी से पहुंच भी जाएंगे। समय कम है और रिवीजन का सबसे अच्छा मेथड वही होता है जो आपने पहले पढ़ा उसे रिवाइज़ करना, ठीक है। ये नहीं होता है कि जो पहले पढ़ा ही नहीं है उसको फिर से पढ़ना, और उसमें आपका क्या होगा, पिछला भी जाएगा और ये वाला भी चला जाएगा। तो ये बात आप मेरी समझ रहे हैं। तो मैं बिल्कुल श्योर होकर कह रहा हूँ कि अगर आप हमारे चैनल से नहीं पढ़े हैं और नए हैं तो प्लीज़ आप उसी चैनल पर जाकर पढ़िए जहाँ से आप लोगों ने पढ़ा है अब तक, ठीक है। इसमें हम आपके भले के लिए बात बोल रहे हैं, हमको कोई लालच नहीं है, हमें कुछ भी नहीं है क्या कि मैं आपको ये बोल दूँ कि आप हमारी ही सारी वीडियो उठा के देखिए, ऐसा कुछ नहीं है। आपने जहाँ से भी पढ़ाई करी आप वहाँ से आराम से पढ़ाई करिए, क्योंकि आपको सिलेक्शन चाहिए और हमको हमारा सपना होता है हमारे टीचर्स लोगों का, सब सिंपल सी बात है कि हम लोग कभी आप लोगों का बुरा नहीं चाहते, ठीक है। हमारी पूरी कोशिश रहती है कि हम आपको बेस्ट वीडियो प्रोवाइड करें ताकि आपका सिलेक्शन हो जाए, ठीक है। तो बिल्कुल परेशान मत होइए। पेपर बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं, सर मुझे डर लग रहा है। डर किस लिए लग रहा है भाई, कोई बात नहीं है, डरने वाली कोई बात नहीं है। आप आराम से एग्ज़ाम दीजिए और आराम से आप लोगों का सिलेक्शन होगा। बहुत ज़्यादा जो है यूपीपी का एग्ज़ाम टफ नहीं आता है अगर थोड़ा सा भी आपने मेहनत करी है तो, ठीक है। देखिए, एग्ज़ाम देने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स और बातें हैं जो आपको याद रखनी है। देखिए, डॉक्यूमेंट जो है आपको लेकर जाने, जैसे कि आपको आधार कार्ड और पैन कार्ड, अगर इन दोनों में से कोई भी आपके पास है तो आप उसे ज़रूर लेकर जाइए। अगर दोनों हैं तो आप दोनों भी लेकर जा सकते हैं। अगर आपके पास वोटर आईडी कार्ड है तो वो भी आप लेके जा सकते हैं, लेकिन आजकल मोस्टली मान्य क्या है, आधार कार्ड और पैन कार्ड, ठीक है। तो अगर ये आपके पास हैं तो इन्हीं को लेकर जाइएगा, इनकी दो फ़ोटो कॉपी करा लीजिएगा, ओरिजिनल भी लेकर जाइएगा, ठीक है। वेबसाइट से अपलोड परीक्षा प्रवेश पत्र भी आपको लेकर जाना है, उसकी भी 2 कॉपी, सबकी 2-2 कॉपी भी ले लीजिएगा, ठीक है। 2 फ़ोटो भी ले लीजिएगा। किसी सेंटर पे सबके अपने अपने रवैये होते हैं, ठीक है। कुछ सेंटर पे फ़ोटो मांग लेते हैं, कुछ सेंटर फ़ोटो नहीं मांगते हैं। तो इस तरह की नौटंकियों से बचने के लिए आप ये डॉक्यूमेंट्स जो है पूरी तरह से तैयार करके जाइएगा, ठीक है। 2 प्रवेश पत्र की कॉपियाँ, 2 आपके आधार कार्ड की कॉपियाँ, 2 पैन कार्ड की कॉपियाँ विथ ओरिजिनल और 2 फ़ोटो। तो ये सब चीज़ें आप लेकर जाइएगा, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं समझ में आएगी, ठीक है। चलिए, फिर देखिए कुछ बातें हैं जो ओमार सीट को भरते समय आपको रखनी है। देखिए, पिछली बार भी मैंने ये बात बताई थी, इस बार भी मैं बता रहा हूँ। पिछली बार बहुत सारे कमेंट आए थे सर कि हमारे रोल नंबर भरते समय हमसे गलती हो गई, या हमने उस पर ओवर राइटिंग कर दी है, या फिर हमने उसको गलत गोले भर दिए, हमने वाइटनर लगा दिया, हमने ब्लेड लगा दिया है। तो देखिए, आपको सिंपल सी बात बता दूं कि ये जो आपका ओमार सेट है ये मशीन से चेक होता है, ठीक है। और मशीन ऐसी कोई गड़बड़ी को क्या एक्सेप्ट नहीं करती, ठीक है। और ना ही भर्ती बोर्ड करता है। तो जितना ज़्यादा हो सके केयरफुली आप लोग क्या करेंगे, इसे भरेंगे। देखिए, निर्गत समय से पहले पहुँचे, बिल्कुल सिंपल सी बात है। अगर आपका सेंटर बहुत दूर है, ठीक है, आपको लग रहा है कि हाँ पहले पहुंचना चाहिए, तो बिल्कुल पहले पहुंचिए, ठीक है। इसमें बिल्कुल भी मत सोचिए, अगर आप एक दिन पहले भी पहुंच जाते हैं तो कोई बात नहीं भाई, पहुंच जाइए, ठीक है। लेकिन ज़बरदस्ती के ट्रांसपोर्ट से मत जाइए कि ट्रेन बहुत ज़्यादा भरी है उसमें चढ़ कर जाइए, ऐसा बिल्कुल मत करिए। अगर आपको बहुत लगन है इस परीक्षा को देने की तो आप एक दिन पहले ही पहुँच जाइए, कोई बात नहीं है, ठीक है। अगर एग्ज़ाम सेंटर दूर है काफ़ी आपका, ठीक है। दूसरी बात कि ओमार सीट पे क्या है, सावधानी से भरनी है आपको, मैंने आपको बता दिया। सबसे इंपॉर्टेंट होता है आपका रोल नंबर, आपको बिल्कुल सही भरेंगे। वहाँ पर साइन करने का पोर्शन होता है, उस पर साइन करेंगे। सीरीज़ बहुत अच्छे से भरिए, आपको ABCD जो भी सीरीज़ मिले उस सीरीज़ को बहुत अच्छे से भरिए। सीरीज़ और ओमार सेट की जो ओमार सीट होती है उसकी सीरीज सेम होनी चाहिए। ये सब चीज़ें ध्यान रख के आप लोग जो है एग्ज़ाम देंगे, ठीक है। फिर क्या, ओमार सीट पर डबल जो है ब्लेड व वाइटनर का प्रयोग नहीं करना है आपको, ये भी मैं आपको पहले बता चुका हूँ। ओवर राइटिंग नहीं करनी है, ठीक है। यानी कार्ड के 5 बना दिए तो फिर 4 बनाए, ऐसी कोई बातें आपको नहीं करनी है, ठीक है। देखिए, फिर क्या है, परीक्षा का पैटर्न और जो आपका है पाठ्यक्रम है। देखिए, सामान्य हिंदी है, फिर सामान्य ज्ञान एवं करंट अफेयर्स है, रीजनिंग और गणित है। तो मैं आपको पहले ऊपर ही बता चुका हूँ। हिंदी में देखिए मैंने आपको पहले बता दिया कि मोस्टली आपको क्या याद करना है, यूपी के जितने भी आपके राइटर हैं जो हिंदी साहित्य में हो या छायावाद हो, जिसमें भी हों, जितने लोग राइटर हैं जो यूपी रिलेटेड है मोस्टली वही पूछे जाते हैं। जैसे कि जयशंकर प्रसाद हो गए, तुलसीदास हो गए, महादेवी वर्मा हो गई और आपके हरवंश राय बच्चन हो गए। इन सब की राइटिंग बहुत अच्छे से पढ़ लीजिए, ये सब हमने आपको प्रोवाइड कर दिया। इनकी जन्मस्थली
जन्मस्थली पढ़ लीजिए। पिछली बार तो हिंदी में भी कुछ, हिंदी में तो जन्मस्थली पूछी गई और आपके जीके वाले पार्ट में भी जो है जन्मस्थली पूछ ली गई और संपादक पूछ लिए गए। तो आपका ये 2 पोर्शन कवर करेगा, ठीक है। करंट अफेयर भी हमने आपको लगभग सभी प्रोवाइड कर दिए, यूपी स्पेशल भी कवर कर ही रखी है पूरे साल की, और जितना भी जो नेशनल और इंटरनेशनल पूरा जो करंट अफेयर जीके का लगभग सभी पोर्शन हमने आपका कवर किया है, ठीक है। रीजनिंग हमने आपको पहले बताया कि आपको नंबर ऑफ ज़्यादा देखने को मिल सकते हैं, मैथ्स से ज़्यादा रीजनिंग के क्वेश्चन मिलेंगे और सभी से ज़्यादा आपको रीजनिंग क्वेश्चन मिलेंगे, ये बात श्योर है, आप देख लीजिएगा, ठीक है। मैथ्स के क्वेश्चन आपको कुछ कम मिल सकते हैं और कुछ चैप्टर जैसे आपका हो गया प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, ठीक है, फिर आपका हो गया परसेंटेज वाला, फिर आपका हो गया जब पार्टनरशिप वाला, जी 2-3 लोग काम करना प्रारंभ करते हैं, इस तरह की जो क्वेश्चन आपको मिल जाते हैं, ठीक है। तो जितना भी हो सके इन चैप्टर पे ध्यान देके जाएंगे तो आपका आराम से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। और फिर मैं बोलूँगा बिल्कुल परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं, बहुत अच्छे से पढ़ाई की, आप लोगों का एग्ज़ाम बहुत अच्छा होगा, ठीक है। बस थोड़ा सी पेशेंस रखिएगा और अधिक से अधिक परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, इतना ना पढ़कर आए और जब आप एग्ज़ाम सीट उठाओगे ना तो फिर आपको लगेगा यार हमने सब कुछ पढ़ा हुआ है, क्योंकि लास्ट समय में ऐसा अक्सर होता है कि एग्ज़ाम टाइम में कि हमें लगता है कि हमने कुछ नहीं पढ़ा, हम डिस्टर्ब होने लगते हैं, हम इधर उधर भागने लगते हैं, तो ये गलत है। फिर मैं बोलूँगा आपने जहाँ से भी पढ़ाई करी है वहाँ से आप थोड़े दिन 2 से दिन 3 से दिन जो बचे हुए हैं आप उनको देख लीजिए, रेगुलर उनकी वीडियो को रिवाइज़ कर लीजिए, ताकि आपको जो है रिवीजन आपका अच्छे से हो जाए और आपकी तैयारी भी फिर से अच्छी से हो जाएगी, ठीक है। और आगे जो भी 1 से 2 वीडियो हम अभी अपलोड करेंगे आपके लिए, क्रैश कोर्स जो मास्टर कोर्स हमारा चल रहा है, तो वो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट, उन्हें आप देख लीजिएगा। और बाकी बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, पेपर आप सब लोगों का बहुत अच्छा होगा, ठीक है। तो बताइएगा प्लीज़ अगर नोटिफिकेशन आया आपके पास। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी, अगर आए तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर, और सभी को ऑल द बेस्ट। थैंक यू।